बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। देखिए, इस वीडियो में मैं एमए वोकल सितार तबला, ठीक है, और एमपीए वोकल सितार तबला, इन सब की लास्ट ईयर के जो है कट ऑफ बताने वाला हूँ कितनी क्या गई थी, जिसके माध्यम से आप ये जो अनुमान लगा सकें कि इस वर्ष क्या हालात आपकी रहने वाली है। साथ ही साथ सीट जितनी कम हुई है, ज़्यादा हुई है, वो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इन दोनों के संदर्भ में। साथ ही साथ नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की बच्चों की लास्ट ईयर की कट ऑफ में एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कैंपस की कितनी थी और कॉलेजेस में क्या आपका समीकरण रहा है लास्ट ईयर, ठीक है। तो उसको ध्यान से समझना और वीडियो को अंत तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं एमए सितार की कट ऑफ के संदर्भ में। देखो 28 जुलाई को आपकी कट ऑफ आई थी, 3 अगस्त को आई थी, 9 अगस्त को आई थी एमए सितार वालों की। यूआर यानी अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी सब में एडमिशन हुआ। तो यूआर की कट ऑफ आई थी 80, ठीक है। 3 अगस्त को आई 80, 9 अगस्त को आई 80, यानी कि कट ऑफ चेंज नहीं हुई, इसी के अंतर्गत सबका एडमिशन हुआ था। अब देखो इसका एनालिसिस, एक चीज़ ये देखो पहलू कि पहले एयू में 39 सीट होती थी मेन कैंपस में, लेकिन अब 12 हो गई हैं। एडीसी में पहले 31 सीट होती थी, लेकिन अब नहीं है। और एसएस खन्ना में 31 सीट अवेलेबल है, पहले भी होती थी अब भी है। तो ये कुल मिला के आपकी जो सीट अवेलेबल है एमए सितार में वो है 43 सीट, ठीक है। एसएस खन्ना में 31 और कैंपस में 12। अब इसके बाद देखो बात करते हैं एमए तबला वालों की। 28 जुलाई कट ऑफ आई, 3 अगस्त को आई, 9 अगस्त को आई, ठीक है। इसमें देखो पहली कट ऑफ 28 जुलाई को 68 गई थी, फिर उसके बाद 114 हो गई, फिर 114। ये किसकी है? यूआर के अंतर्गत सबका एडमिशन, यानी अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी सबके लिए थी जारी। उसके बाद देखो पहले मेन कैंपस में 39 सीट होती थी एमए तबला की, अब क्या है 12 सीट हो गई है। एसएस खन्ना में 31 सीट होती थी, अभी भी 31 सीट है। एडीसी में 31 सीट होती थी, लेकिन अब से नहीं है, यानी कुल मिला के 43 सीट आपकी एमए तबला में अवेलेबल है इस वर्ष, ठीक। और देखो जितने बच्चे ये ध्यान से सुन लेंगे जिनका मैं बता रहा हूँ, एनालिसिस इस वर्ष का मैं सिर्फ इसको इसमें नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं या कम हैं, ठीक है, नंबर हाई है या कम है, ये सब चीज़ें बस आप इतना बस समझ लो कि मैंने जो बताया कि हाँ नंबर कट ऑफ किसके अंतर्गत आती है, तो इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने की संभावना है, ठीक। बाकी देखो एमए वोकल के बच्चे ध्यान देंगे, आपकी 28 जुलाई कट ऑफ आई, 3 अगस्त को आई, 9 अगस्त को आई, 94 पहली थी, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की देखो 94 यूआर की थी, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सब एडमिशन कराएं। ईडब्ल्यूएस के अलग से 84 आई थी रिजर्वेशन की कट ऑफ। 3 अगस्त को भी 94 84 का ये रहा है कि 94 यूआर और 84 ईडब्ल्यूएस। और 9 अगस्त को जो है 66 हो गई थी यूआर की, ईडब्ल्यूएस की नहीं आई थी, ओबीसी की 83.6 थी, ठीक है। और एससी की 96 थी और एसटी की नहीं आई थी, यानी कि एसटी वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को यूआर के अंतर्गत ही एडमिशन लेना था। इन 66 या उससे अधिक हो तो वो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। अब देखो आगे चीज़ें समझाते हैं एयू वालों। एयू का जो मेन कैंपस का सीट था एमए वोकल का, वो क्या है, पहले 39 था, अब क्या है 30 है। एसएस खन्ना में क्या है कि 31 जो है सीट होती थी, अब भी 31 हैं, ठीक है। एडीसी में पहले क्या था, 31 सीट होती थी, लेकिन अब नहीं है। और आर्यकन्या में क्या है कि 25 सीट हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपकी 86 सीट हैं एडीसी में, सॉरी एसएस खन्ना में, आर्यकन्या में और मेन कैंपस में, कुल मिला के 86 सीट एमए वोकल में है। अब एमपीएस सितार की बात करें, देखो इसमें ज़्यादा डाटा तो है नहीं, लेकिन जो फिर भी जितना मैंने फाइंड किया वो मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट कट ऑफ देखो 28 जुलाई को आई थी, सेकंड 3 अगस्त को आई थी, फिर थर्ड जो है 9 अगस्त को आई। 96 यूआर की पहली कट ऑफ थी, 96 दूसरी थी, 96 तीसरी थी, ठीक। इसमें सीट मेन कैंपस में 12 है, पहले 30 होती थी, लेकिन केवल अब 12 सीट है। तो ये मान लो कि कंपटीशन यही रहेगा, इतना ही तगड़ा आपका रहने वाला है। सीट कम हो गई है क्योंकि प्रवेश कम होते हैं इस पर, तो जाहिर सी बात है सीट इस वर्ष कम की गई है। तो आप मान के चलना कि जितना हाईएस्ट कट ऑफ गया है, हाईएस्ट नंबर गया होगा एमपीए वगैरह में, शायद मैंने बताया भी है टॉपर्स लिस्ट में, जाकर देख लेना और उसी के आसपास मान लेना कि नंबर आपका अगर है, ठीक, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि 12 सीट है ही है, तो फिर ज़्यादा कम ज़्यादा होगा नहीं और एक ही कट ऑफ में एडमिशन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखो एमपीए तबला की बात करें तो आपका 28 जुलाई, 3 अगस्त, 9 अगस्त को आया कट ऑफ। यूआर के अंतर्गत सबका एडमिशन हुआ था। 96 पहली कट ऑफ थी, दूसरी 124 हो गई थी, तीसरी फिर 96 हो गई थी, ठीक। 30 सीट पहले होती थी मेन कैंपस में, अब 12 सीट है। एमपीए वगैरह की केवल मेन कैंपस में सीट है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइएगा। इसके बाद देखो एमपीए वोकल की बात करें तो 28 जुलाई,
3 अगस्त और 9 अगस्त को कट ऑफ आई। 28 जुलाई को यूआर की 156 आई, ईडब्ल्यूएस की 79.9 आई। ठीक है, 156 किसकी थी? यूआर की थी, यानी ओबीसी एससी एसटी इस 156 या उससे अधिक है तो एडमिशन करा। ईडब्ल्यूएस वाले 79.9 या उससे अधिक है तो एडमिशन करा सकते हैं फर्स्ट कट ऑफ में। ठीक, बाकी 3 अगस्त को देखो जो कट ऑफ आई थी उसमें 156 था और फिर वही 79.9 था। जो आपके 9 अगस्त को कट ऑफ आई थी, थर्ड कट ऑफ थी, उसमें ना यूआर का आया था ना ईडब्ल्यूएस का आया था, केवल और केवल ओबीसी जो कि 83.6 था और एससी 96 इसके लिए कट ऑफ जारी की गई थी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कट ऑफ का दायरा रहा था लास्ट ईयर। और सीट्स की बात करें तो 30 सीट आपकी इसमें अवेलेबल है एमए वोकल में। ठीक है, बाकी अगर एमए अब क्या बचा, सॉरी एमपीए वोकल में, तो ये मैंने बता दिया है। एमपीए सितार तबला वोकल मैंने समझा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब चलते हैं और आपको नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की चीज़ें बताते हैं। देखो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के बच्चे आप बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है, जितने विषयों का मैंने फाइंड किया डाटा वो मैं बताने जा रहा हूँ कॉलेज और कैंपस के संदर्भ में। सबसे पहले देखो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के बच्चे ध्यान देंगे उनकी कट ऑफ बनती कैसे हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपने 2 सब्जेक्ट से पेपर दिया है। ठीक है, आपने हिंदी से दे दिया, आपने इंग्लिश से दे दिया। अब आपको मिडवल में लेना है एडमिशन। हिंदी में मान लीजिए आपका नंबर आया है, मान लीजिए 300 का पेपर था, आपने प्राप्त किया है 150। ठीक है, इंग्लिश का पेपर है, इसमें भी आपने प्राप्त किया है 150। इन दोनों के नंबर को जोड़ दीजिए। ठीक है, कितना हुआ? 300। 300 को 2 से आधा कर दीजिए, कितना हुआ? 150। तो ये आपकी बनी कट ऑफ। यानी अब मिडवल मॉडर्न के लिए जो भी कट ऑफ आएगी, मान लो कि अगर कट ऑफ आई 166, ठीक है, तो अभी आपको वेट करना है। कट ऑफ आई 150 या इससे प्लस, ठीक है, तब आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये आपकी कट ऑफ इस तरह बनती है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के बच्चे सभी ध्यान देंगे, आपने जो 2 सब्जेक्ट एग्ज़ाम दिया है उसमें जितना नंबर आया दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ के जितना आए उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो नंबर आएगा वही आपका कट ऑफ बनेगा, उसी से आपका कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। अब आगे देखिए समझाते हैं आपको सीएमपी में। देखो अभी इसको सीएमपी वाला पैटर्न समझाएंगे, इसके लिए परेशान मत होना कि सीएमपी में किस प्रकार से होता है। हाँ, नॉन सब्जेक्ट एमपीए ये सब तो बता दिया। अब देखो एमए हिंदी ये कैंपस की है। नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट कट ऑफ देखो, पहली कट ऑफ आई 9 अगस्त को। यूआर की 154 गई थी, डब्ल्यूएस की 148, ओबीसी की 144, एससी की 128, एसटी की 90। ठीक, इसके साथ ही साथ देखो दूसरी कट ऑफ आई 13 अगस्त को। यूआर की 144, सीडब्ल्यूएस की 120, ओबीसी की 124, एससी की 110 और एसटी की 89.7 नहीं 69.769 है ये। ठीक है, 3 अगस्त को तीसरी कट ऑफ आई 24 अगस्त को। देखो जिसमें जितनी ज़्यादा सीट उसमें उतनी ज़्यादा कट ऑफ आती है। हिंदी में बहुत ज़्यादा सीट पिछले वर्ष थी, इस वर्ष भले कम हुई है, इसलिए उसमें जो है परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा सीटें रहती हैं नॉन सब्जेक्ट के लिए, तो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा आती हैं। अब इस प्रकार से आप देख सकते हो कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा कट ऑफ का यहाँ पे आपको दे दिया गया डाटा, और इसी के अनुरूप जो है आपकी जो है कहीं ना कहीं कम थोड़ा ज़्यादा इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो एमए हिंदी नॉन सब्जेक्ट के बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसी के माध्यम से अपना समझ लेना कि आपका कितना जाएगा। ठीक है, इसी के 10 नंबर आगे 10 नंबर पीछे आपका कहीं ना कहीं कट ऑफ रहने वाला है। ठीक, और वैसे देखो पेपर इस वर्ष का कठिन हुआ था लेकिन सीट्स कम हुई है, तो कहीं ना कहीं आपको ये है कि इसी के आसपास कट ऑफ दिखेगी। अब आगे चलते इकोनॉमिक्स के बच्चों ध्यान से देखेंगे। यहाँ में इकोनॉमिक्स से नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट कैंपस कट ऑफ देखो 2 कट ऑफ फाइंड हुई, दोनों को बता रहा हूँ। 11 अगस्त को आई 120 यूआर की, डब्ल्यूएस की 104, ओबीसी की 100.3, एससी की जो है कितनी है 100, ठीक है, नहीं 70। ठीक है, एसटी की ऑल कैंडिडेट। और उसके बाद ये सेकंड कट ऑफ है, सेकंड में देखो हाई हो गया, वो जाहिर सी बात है। ठीक, अब इसके बाद देखो ये इसी के आसपास जो है कहीं ना कहीं आपका इस वर्ष भी संभावना है कि इतना ही रहेगा। एमए सोशियोलॉजी की बात किया जाए देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कट ऑफ का यहाँ पे एनालिसिस है। यूआर की पहले में नहीं आई थी, डब्ल्यूएस की आई, ओबीसी की आई, एसटी की आई, अवार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी है ये डब्ल्यूयू। ठीक है, ये तो इसका आया था। उसके बाद 28 अगस्त को देखो यूआर का अंतर्गत आया, किसी का नहीं आया, फिर 160 है, फिर किसी का नहीं है। तो एमए सोशियोलॉजी के बच्चे ध्यान देंगे कि अगर इसके आसपास नंबर है तो कहीं ना कहीं आपके एडमिशन होने के चांसेस है। लेकिन ये मान के चलना कि इस वर्ष आपका जो है कहीं ना कहीं पेपर हार्ड आया था, मॉडरेट आया था, तो कहीं ना कहीं कैंपस में नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की कट ऑफ हो सकता है थोड़ा कम जाए। ठीक है, ज़्यादा होप खोइएगा नहीं कोई लोग। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की जो कट ऑफ होती है वो सब्जेक्ट वाली कट ऑफ से हाई ही जाती हैं। ठीक है, तो आप सब ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा।
अब आगे देखिए समझाते हैं। और मैंने देखो अभी शुरुआत में ही बता दिया कि कैसे आप लोग कट ऑफ अपना कैसे देखोगे, कैसे आता है, ठीक है। इसको स्टार्टिंग में ये भी मैंने समझाया, जो वीडियो स्किप करके आए होंगे वो जाके देख लेंगे कि नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की कट ऑफ बनती कैसे, आप कैसे अपना नंबर जोड़ेंगे। देखो जगत गर्ल्स डिग्री कॉलेज में इकोनॉमिक्स के बच्चे यहाँ पे जो थे वो ध्यान देंगे, इकोनॉमिक्स में ऑल कैंडिडेट बुलाया गया था, ठीक है। इकोनॉमिक्स में ऑल कैंडिडेट बुलाया गया था नॉन सब्जेक्ट में जगत गर्ल्स डिग्री कॉलेज में, यानी जो लड़कियां इकोनॉमिक्स की वो ले लेंगी यहाँ एडमिशन। MMSC साइकोलॉजी देखो केवल मेन कैंपस में रह गया, तो कहीं ना कहीं इस वर्ष कट ऑफ इसके आसपास रहेगी या थोड़ा इससे प्लस रहेगी, यही संभावना रहने वाली है। तो अपना 12 अगस्त, 15 अगस्त, 18 अगस्त की जो कट ऑफ का एनालिसिस है इसको एक बार आप देख लेना। बाकी अब नीचे चलते और चीज़ें बताते हैं। MA इंग्लिश लिटरेचर नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट, यहाँ पे इसकी देखो आपकी कट ऑफ की एनालिसिस है, इसको भी आप एक बार पॉज करके देख लेना। 12, 14, 16, 18 की है, ठीक है। और इसी के आसपास आपकी इस वर्ष भी रहने की संभावना है। अब MA एंशिएंट हिस्ट्री देखो इसका 3 कट ऑफ में फाउंड कर पाया, तो इसमें UR EWS की देखो तो नहीं समझ में आ रही, लेकिन OBC की आप नहीं आई थी, मतलब ये 13 अगस्त, सितंबर, 15 सितंबर OBC की आई थी। उसके बाद ऑफ यूनिवर्सिटी की फिर 19.9, फिर 78, इस प्रकार से एंशिएंट हिस्ट्री की लास्ट ईयर कट ऑफ आई थी। और मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री की केवल एक ही कट ऑफ फाइंड हो पाई है, ठीक है, 176, 170, 156। अब देखो ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ आती है, कट ऑफ भी 1, 2, 3, जिसमें ज़्यादा सीट उसमें ज़्यादा, जिसमें कम उसमें कम, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है कि डाटा कई बार जो है ये होता है ना, नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट में वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, PH कैंडिडेट, इन सब की लिस्ट आती है, तो वो भी 1-2 राउंड में जो है फिर आता है, तो लगता है कि नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की कट ऑफ आई थी, लेकिन इस प्रकार से यानी कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, बिना कोटा वालों के लिए फिर बहुत कम ही रहती है, ठीक है। तो जो कोटा वाले अभ्यर्थी होंगे वो भी ध्यान देंगे कि सब कोटा वालों की या तो कट ऑफ आएगी या लिस्ट में उनका नाम रहता है, ठीक है, उस प्रकार से लिस्ट जारी की जाती है, तो वो चीज़ें अपना देखेंगे। MA फिलोसफी के बच्चे को देखिए यहाँ पे है UR 100, अभी कॉलेज के लिए भी ध्यान देना, भी लास्ट में बताऊँगा। तो UR के 132 के तहत हुआ था, ठीक है। फिर 26 अगस्त 78 UR का आया, फिर 45.05, फिर इस प्रकार से कैंपस की कट ऑफ रही है लास्ट। तो इसी के आसपास इस वर्ष भी रहने की संभावना है। पॉलिटिकल साइंस का देखो हाई गया था और हाई रहेगा भी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की पिछले वर्ष की कट ऑफ भी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी हाई गई थी, तो नॉन सब्जेक्ट की तो हाई जाना मामूली बात है। तो फिलहाल फिर भी कम ही है एक फ़िलहाल देखा जाए तो। RDMM में देखो MA हिंदी में पॉलिटिकल साइंस में लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था, नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट सभी को बुलाया गया था। CMP में एंशिएंट हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी, मेडिवल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के लिए ये नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट पे एडमिशन हुआ था। और इसके लिए देखो कोई अलग से कट ऑफ नहीं आती CMP में, जो कट ऑफ चल रही है, ठीक है, उसी के अंतर्गत आपको एडमिशन लेना होता है। ये देखो कहीं ना कहीं आपको जब थोड़ा बहुत एडमिशन हो जाते हैं सब्जेक्ट में, तब ये नॉन सब्जेक्ट की जो है अपडेट जारी की जाती है। इसमें होता क्या है, यहाँ समझो, ये जो स्टार्टिंग में लिखा था ना कि ये लॉगिन आईडी पैटर्न प्लस PGT रोल नंबर, यहाँ क्या होता है ना कि कोड होता है, सब्जेक्ट कोड होता है। मान लो फिलॉसफी का दे रहे हो तो PHI रहेगा, कुछ नंबर रहेगा, उसके आगे आपको अपना रोल नंबर लिखकर लॉगिन आईडी में अपना लॉगिन आईडी डालना, फिर पासवर्ड डालना है, समझे। इस प्रकार से जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हो, तो आपका जो है नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट में फिर रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आपका एडमिशन होता है, ठीक है। इसके बाद देखो ये CMP का प्रोसेस था, और CMP में जो है वही जो कट ऑफ चलती रहती है उस टाइम पर, वही आपका उसी में एडमिशन होगा। ये मान के चलना कि कैंपस से कम ही नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट कट ऑफ कॉलेज में रहती है। जगत गर्ल्स डिग्री कॉलेज में देखो इकोनॉमिक्स की लास्ट ईयर ऑल कैंडिडेट एडमिशन हुआ, बाकी जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी वहाँ पे अवेलेबल है। तो ये मान लो कि कहीं ना कहीं इससे जो कैंपस की कट ऑफ रही है मैंने बताई उससे कम ही रहेगा, ठीक। तो ये मैंने चीज़ें आपको समझा दी। बाकी और अन्य जो कॉलेजेस हैं उनकी जो है जब अपडेट आती है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको जो है, अगर आप वहाँ अप्लाई किए रहोगे तो कॉलेज जाके अगर ऑफलाइन जहाँ पे हो रहा है ऑफलाइन आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये कि कैंपस से हर जगह कम ही जाएगी। तो बस ये कि नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के संदर्भ में इतना ही जो डाटा मैं अभी तक कलेक्ट कर पाया था वो मैंने आपको प्रेषित किया है। बाकी याद रखना कैंपस से कम कॉलेज में जाती है तो कॉलेज में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ जो हो रहा है, ठीक। बाकी जो अपडेट आएगी इस वर्ष की वो हम आपको बताएंगे ही। मैंने कट ऑफ कैसे जोड़ते हैं नॉन सब्जेक्ट की वो भी मैंने बता दिया है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बाकी इससे ज़्यादा कहीं आपको यूट्यूब पे भी कोई नहीं बताएगा नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के बारे में जितना मैंने आपको फाइंड करके बताया है, ठीक। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर की खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।